उसी समय पर एक जो है छोटे छोटे दो बच्चे प्रकट कर दिए और नदी किनारे पर एक इस पार पर दूसरा उस पार पर रोने लगा, बड़े 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 जोर जोर से। जब रोने लगा, महात्मा जी ने देखा कि जंगल में कोई नहीं है, मैं अकेला भजन कर रहा हूँ। एक दो बच्चे रो रहे हैं बेचारे, शायद एक दूसरे से मिलने के लिए रो रहे हो। महात्मा जी ने अपना चिमटा वहीं गाड़ दिया और माला झोली अपनी रख दी, कमंडल रखा है। वहां से खड़े होके एक बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लिया। बोले कि इसको पल्ली पार पहुंचा दे, शायद बेचारा रो रहा है दुखी होकर। कंधे पर रख करके जब महात्मा जी चले तो बीच नदी में जब आ गए ना, तो उस बच्चे ने दोनों कान पकड़ के और बाबा के कान ऐंठना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा, भाई तू कौन है? बोले मैं वही हूँ। बोले कौन? कल वाली माया हूँ, कल आप चिमटा लेके दौड़े ना मारने के लिए, मैं वही माया हूँ। आपसे कहा था कि आप जैसे ऋषि मुनि संत महात्माओं को कान पकड़ के आगे आगे कर लेती हूँ महाराज, तो मैं वही माया हूँ। आप जैसे महापुरुषों की चलती है, बड़े बड़े महापुरुष तपस्वियों की नाच नचा देती हूँ अपनी माया के द्वारा। कैसे नाच नचाया, एक उदाहरण के लिए छोटा सा भजन है। हो सबको नाचो, सबको नाचो नचाया रे माया की चिड़िया। सबको नाचो नचाया रे माया की चिड़िया। सबको नाचो नचाया रे माया की चिड़िया। सबको नाचो नचाया रे माया माया की चिड़ैया उड़ के लाल पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लाल पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लाल पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लाल पे बैठ गई। बंदर को घोड़ा बनाया रे माया की चिड़ैया। बंदर को घोड़ा बनाया रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया उड़ के भस्मासुर पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के भस्मासुर पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के भस्मासुर पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के भस्मासुर पे बैठ गई। आओ को भस्म कराया रे माया की चिड़ैया। आओ को भस्म कराया रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाया रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया उड़ के विश्वामित्र में बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के विश्वामित्र में बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के विश्वामित्र में बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के विश्वामित्र में बैठ गई। मेघा को रूप बनाया रे माया की चिड़ैया। मेघा को रूप बनाया रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाया 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 रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया उड़ के लंका पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लंका पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लंका पे बैठ गई। माया की चिड़ैया उड़ के लंका पे बैठ गई। पाऊ को नाच कराया रे माया की चिड़ैया। पाऊ को
चिरैया सबको नाथ मेरा लाई रे माया की चिरैया सबको नाचुन जाए रे माया की चिरैया सबको नाथ मेरा लाई रे माया की चिरैया। तो भैया ये सांसारिक माया है। बड़े बड़े महाभावों को, बड़े बड़े संत मुनि ऋषियों को, तपस्वियों को, देवताओं को नाच नचा दिया है। तो ये माया से कोई नहीं बचा, इससे कोई परे नहीं है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है, कथा प्रसंग कहाँ चल रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण के। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने अपनी समस्या को रख दिया कि प्रभु मेरे यहाँ एक संतान का दुख है बहुत बड़ा, आप कोई संतान उपाय का उपाय जानते हो तो जानिए, बताइए। महाराज अब संत ने विचार किया कि भाई दया करनी पड़ेगी। साधु महाराज ने और इनकी आत्मदेव की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, रेखाओं को देख करके कहा कि शृणु विप्र मया तेद्य, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे विप्र, हे आत्मदेव ब्राह्मण, आपके इस जन्म की तो चलती क्या है? आपके तो 7 जन्म तक विधाता ने संतान का योग लिखा ही नहीं है। जब मस्तिष्क रेखाओं को देखा और साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने पैर पकड़ लिए कि मालिक, जब आप 7 जन्म की बात मेरी बता सकते हैं तो आप एक पुत्र प्राप्त करने का भी उपाय बता सकते हैं। हे मालिक, हे साधु महाराज, आप ईश्वर रूप है, संत है, आप मुझे एक पुत्र प्रदान करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आत्महत्या करके आपके सामने प्राणों को त्यागता हूं। जब आप 7 जन्म की, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, 7 जन्म की मेरी बातों को बता रहे हैं, क्या आप एक पुत्र नहीं दे सकते? साधु महाराज ने दया की और दया करते हुए अपना धर्म और कर्तव्य जान लिया कि एक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर दी तो मुझे एक ब्राह्मण का ब्रह्म हत्या का पाप और लग जाएगा, और एक ब्राह्मण की आत्महत्या हो गई। आत्महत्या करना महान पाप होता है। आत्महत्या करने वाला जीव 7 जन्म तक मुक्त नहीं होता है। तो मेरा धर्म और कर्तव्य है। ब्राह्मण से कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या रूपी एक फल तैयार किया और आत्मदेव ब्राह्मण की झोली में साधु महाराज ने वो तपस्या रूपी फल डाल दिया। बोले इसे ले जाओ, यथावत अपनी गृहिणी धर्म पत्नी को खिला देना और आपके यहाँ पर एक सुंदर योग्य पुत्र जन्म धारण करेगा। लेकिन इसमें नियम संयम साधना है। फल तो दे दिया, बोले कौन सा? कि सत्यम नास्ति पाय शौचम दया दानम न भिन्नते। बोले तुम्हारी धर्म पत्नी इसको ग्रहण करेंगी तो सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलेंगी। सत्यता को धारण करो, दया हृदय में रखनी पड़ेगी। सत्यम तपः शौचम, शौच माने पवित्रता से रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, एक समय भोजन करना पड़ेगा, नित्य प्रति दान पुण्य करना पड़ेगा। ऐसे नियम संयम साधना से और तुम्हारी धर्म पत्नी अगर 9-10 महीने इस प्रकार से रहेंगी तो आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ये फल तपस्या रूपी आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी महाराज ने तपस्या रूपी फल को तैयार करके दे दिया और मस्तक से लगा करके ये साधु महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपने यहाँ घर पर आए। घर पर इन आत्मदेव ब्राह्मण की जो घरवाली धर्म पत्नी थी ना, वो कौन थी? धुंधुली। धुंधुली नाम था। धुंधुली नाम की ब्राह्मणी को जाके वो फल दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, आज एक साधु ने हमें ये फल दिया है,
आप इसे ग्रहण करो, नियम संयम साधना की पूर्ति करो, तो हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाला एक पुत्र प्राप्त हो जाए। जब दे दिया है, ब्राह्मणी का नाम क्या है? धुंधुली। वो फल को रख तो लिया, रख करके बारंबार विचार करने लगे ब्राह्मण कि भाई ये फल अगर मैंने खा लिया तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो गर्भ बढ़ेगा, अनेक प्रकार की दर्द और पीड़ाएं होंगी, और थोड़ा भोजन करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और मेरे घर के कामकाज को कौन करेगा? कामकाज को कौन करेगा? अपनी समस्या को लेके दुखी होना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दैव योग से और इन धुंधुली नाम की ब्राह्मणी की बहन अनायास से घर पर आई और रोते हुए धुंधुली को देखा तो पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण मैं जानना चाहता। बोले बहन मेरा रोने का कारण एक ही है। बोले कौन सा? आज हमारे ब्राह्मण देवता एक साधु बाबा का दिया हुआ फल ले आए, वो खा लिया, ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा मालूम है? मेरे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह जाएगा तो गर्भ को धारण करूंगी, गर्भ बढ़ेगा, मैं थोड़ा भोजन करूंगी, मेरे घर के कामकाज को कौन करेगा? और घर के कामकाज को कौन करेगा? एक समस्या तो ये हो गई, और मैं दर्द पीड़ाओं में पड़ी रहूंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी ननद रानी आएंगी प्रसूति का पालन करने के लिए, मुझे ये डर है कहीं मेरे बर्तन भाड़े जेवर गुड़िया को नहीं चुरा के ले जाए, धन दौलत को नहीं ले जाए। अनेक प्रकार के विचार धुंधुली नाम की ब्राह्मणी के आने लगे। और बहन ये बात भी ठीक है, लेकिन एक समस्या और सबसे ज्यादा है। बोले कौन सी? बोले एक समस्या ये है कि अगर किसी प्रकार से मैंने इस फल को खा लिया और मेरे गर्भ रह गया, भोजन कम करूंगी थोड़ा तो कमजोर दुर्बल तो हो ही जाऊंगी, और किसी प्रकार से गांव में आग लग गई तो मैं उस गर्भ को लेकर कैसे भागूंगी अपने प्राण बचाने के लिए? मेरे पे दौड़ा नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या ये है। जब इन समस्याओं को कहा तो बहन धुंधुली की कहने लगी। धुंधुली की बहन ने कहा, बोले बहन चिंता मत करो, तुम्हें हम एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? कि इस फल को तो गाय के सामने डाल दो, अगर तुम्हारे संतान हो सकती है तो गाय से भी संतान हो सकती है। गाय के सामने डाल दो, गाय खा लेगी, गाय के पुत्र हो जाएगा, उसमें क्या बात है। और कुछ समय का मेरे गर्भ है तो गर्भ काल का ये समय पूर्ण होने को होता है, उस समय मुझे कोई बहाना दे के बुला लेना, और मेरे जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारी गोदी में डाल दूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ होने का काम ही नहीं है। अब ये उपाय बता दिए धुंधुली की जो बहन है, उन उपायों को धारण कर लिया। धुंधुली नाम की ब्राह्मणी ने वो फल गाय के सामने डाल दिया, गाय ने ग्रहण कर लिया। गर्भ काल का समय पूर्ण हुआ। दैव योग से धुंधुली ने अपने स्वामी से कहा, आत्मदेव ब्राह्मण से, कि हमारी बहन को बुला लो हमारे घर पर। बोले क्यों? कि मैं कमजोर और दुर्बल होती जा रही हूँ, घर के काम काज को कौन करेगा, और मेरे स्तनों से दूध नहीं उतर रहा है, उसके जो संतान हुई वो खत्म हो गई है, इसलिए उसके स्तनों में दूध होगा तो हमारे बच्चे का पालन हो जाएगा, बुला लो उसे। धुंधुली ने ऐसा बहाना देके अपने पतिदेव से कहा, और पतिदेव ने ब्राह्मणी की बहन धुंधुली की बुला ली थी, और धुंधुली की बहन से जो संतान उत्पन्न हुई वो धुंधुली नाम की बहन की गोदी में डाल दी गई। ये बेटा है, बता देना अपने पति को ये बेटा हुआ है, बता दिया। अब ब्राह्मण आत्मदेव बड़ा खुश हुआ, उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम, माँ का नाम क्या था? धुंधुली। बेटे का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। धुंधकारी नाम का बेटा उत्पन्न हो गया है। कुछ समय बीत जाने पर धीरे धीरे करके जो गाय को फल डाला था, गाय के भी गर्भ रह गया। गर्भ काल का समय पूर्ण हुआ तो गाय से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। संपूर्ण शरीर तो उसका मनुष्य का है और कान केवल गाय के जैसे हैं। उसका नाम रखा गया गौकर्ण। तो गौकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधकारी ते महाखल।
गौकर्ण तो पढ़ लिख करके ध्वजाधारी पंडित और विद्वान पुरुष बने हैं, और धुंधकारी महाखल वह दुष्ट राक्षस बने हैं। क्योंकि जैसी सोबत संगति होगी उसी प्रकार से उस पर असर होता है। धुंधकारी की सोबत ये है, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने के खिलाने के बहाने से ले गया और गर्दन मसक दीनी कुएं में डाल दिया। बड़े बूढ़े लोग अंधों को रास्ता बतलाने ले गया, कुएं में धक्का लगा दिया। चोरी खेलना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, मदिरा पान करना, जितने अधर्म मार्ग के कार्य होते हैं दुष्टों की, वो दुष्संगति के द्वारा दुष्ट बन गया, बहुत बड़ा महान पापी राक्षस जिसका नाम हुआ धुंधकारी। और गौकर्ण पढ़ लिख करके चतुर, चालाक, विद्वान और पंडित बना, बहुत बड़ा। क्यों बना भाई? गाय का तो स्वच्छ भोजन है और स्वच्छ शुद्ध वातावरण है, और गर्भ के ऊपर शुद्ध वस्तुओं का असर पड़ता है। गर्भवती महिलाएं ज्यादातर क्या करती हैं, करना चाहिए कि भगवान की कथा, सत्संग, अच्छी बातों को सुने, अच्छी संगति में बैठते, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन करें, तो उनके जो संतान जन्म देगी वह सात्विक वृत्ति की संतान होगी। जिसे आप कहते हैं देवता, तो देवता और राक्षस यही उत्पन्न है। शुद्ध स्वच्छ वातावरण, भोजन आदि मिलेगा, वंशानुक्रमण और वातावरण का प्रभाव 7 पीढ़ी तक अपनी संतान के ऊपर होता है। तो धुंधुली के जो बेटा हुआ, उनकी बहन के जो दे दिया था बदले में ना, वो महानी पापी और दुष्ट कहलाया, उसका नाम हुआ धुंधकारी। और गौकर्ण स्वच्छ शुद्ध वातावरण वाला जो बेटा था वो गौकर्ण कहलाया। पढ़ लिख के ध्वजाधारी पंडित बनाए, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान किया है। धुंधकारी ने महान पाप करना शुरू कर दिया है। महान पापों को देख करके एक दिन गौकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए, भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अपने पिताजी को समझाया, पिताजी को समझाया। क्या समझाया कि हे पिताजी, ये दुष्ट है, इस दुष्ट की संगति को छोड़ दो और आप भगवान के तीर्थ यात्राएं करो। दुष्ट की संगति में तो कुछ नहीं रखा है। समझाया बुझाया, समझा बुझा करके कहा है, क्या कहा कि सारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाता तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम हो। बोले एक काम करो पिताजी, असार रूपी संसार में आप क्यों व्यर्थ में पड़े हैं? ये तो एक अज्ञान का बहुत बड़ा समुद्र है। असार रूपी संसार को छोड़िए, आप ज्ञानी पुरुष हैं, दुष्टों की संगति को छोड़िए, नहीं बुद्धि का नष्ट हो जाती है। विभीषण ने देखा लंका में जब पाप रावण का देखा नहीं गया, बहुत दुखी होने लगा, तो विभीषण ने लंका का ही त्याग कर दिया। बोले दुष्टों के साथ कोई छोड़ दो, तो भले महापुरुष होते हैं, जहां उन्हें कोई परेशानी, प्रॉब्लम, सांसारिक लोग सताते हैं, तो भले पुरुष वहां से चुपचाप किनारा कर जाते हैं। क्या दुष्ट की संगति में रहेंगे तो हमसे पाप होगा, या कोई गलत वाक्य बोलेंगे जो हमारे लिए भी गलत हो जाए, दूसरे के लिए भी गलत हो जाए। तो अच्छे महापुरुष होते हैं तो दुष्टों की संगति को छोड़ के चुपचाप चल देते हैं। और वैसे ही दोनों की टक्कर बराबर की हो तो भाई उसका तो कहना ही क्या है, तो फूल नहीं झड़ेंगे उसमें सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं हो सकता है। समझ आए आप पिताजी को? गौकर्ण जी महाराज ने एक पद है, आप सभी बोले, एक दिना अनमोला सुघड़ तन जरी जाए गो, एक दिना
नायन मोला तोरण तन जरे जाए गो देखत नान मोला सुघड़ तन जरी जाए गो देखत नायन मोला तोरण तन जरे जाए गो छूटी गई श्वास बिखर गई काया गई नाथ बिखर गई काया छूटी गई श्वास बिखर गई काया टूट गई नाथ बिखर गई काया रह गई हो मास को गोला सुघड़ तन जरी जाए गो रह गई हो मास को गोला तोरण तन जरे जाए गो देखत नान मोला सुघड़ तन जरी जाए गो देखत नायन मोला तोरण तन जरे जाए गो मुट्ठी बांध कर आया जगत में मुट्ठी बांध के आया जगत में मुट्ठी बांध कर आया जगत में मुट्ठी बांध के आया जगत में चाहे डूब कर खोला सुघड़ तन जरी जाए गो जाए दूर गोला तोरण तन जरे जाए गो मेरा तेरा शव मिट जावे तेरा तेरा सब मिट जावे तेरा तेरा शव मिट जावे तेरा तेरा सब मिट जावे मेरे खाक में चोला सुघड़ तन जरी जाए गो मिले खाक में छोला तोरण तन जरे जाए गो देखत नायन मोला सुघड़ तन जरी जाए गो देखत नायन मोला तोरण तन जरे जाए गो दशमति मोह शरण गए हरि की गजमद मोहन शरण गए हरि की दशमति मोह शरण गए हरि की गजमद मोहन शरण गए हरि की विषयों में क्यों भूला घर तन जरी जाए गो विषयों में क्यों भूला तोरण तन जरे जाए गो देखत नायन मोला घर तन जरी जाए गो देखत नायन मोला तोरण तन जरे जाए गो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को और गौकर्ण जी ने खूब समझाया कि पिताजी अनमोल रूप स्वरूप धारण करके और फिर प्राणी को जो जीवन में